मेरे सभी किसान भाइयों को नमस्कार। मेरा नाम है नितेश जैन और आप सबका स्वागत करता हूं मैं अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे लौकी की संपूर्ण खेती के बारे में। जी हां दोस्तों, शुरुआत से अंत तक आपको लौकी की खेती किस प्रकार करनी है वो सारी जानकारी देंगे, जैसे फसल से संबंधित जानकारी, उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की जानकारी, कौन से तापमान में होता है ये, इसकी किस्मों के बारे में बताएंगे, खेत की तैयारी किस प्रकार करनी है, सही समय और तरीका कौन सा है लौकी की खेती करने का, उर्वरक और खाद की मात्रा कितनी लेनी है, सिंचाई कितनी की जरूरत है, खरपतवार नियंत्रण और रोग निदान के लिए क्या करना है, तुड़ाई, पैदावार और लाभ के लिए क्या करना है और क्या क्या सावधानियां अपनानी है, ये समस्त जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से। शुरुआत से अंत तक बने रहिए आप इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको जानकारी पसंद आए पूरी देखने के बाद में, तो इसको शेयर करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जी हां दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की फसल से संबंधित जानकारी। सभी सब्जियों में लौकी की सब्जी को एक महत्वपूर्ण सब्जी के रूप में जाना जाता है। लौकी सामान्य तौर पर दो आकार की होती है, पहली गोल और दूसरी लंबी वाली। गोल वाली लौकी को पेठा तथा लंबी वाली लौकी को घिया के नाम से जाना जाता है। लौकी का इस्तेमाल सब्जी के अलावा रायता और हलवा जैसी चीजों को बनाने में भी करते हैं। बहुत से 90% लोग तो लौकी को सब्जी के रूप में खाते हैं, लेकिन लौकी का रायता भी बनता है, लौकी का हलवा भी बनता है, जो कि बहुत स्वादिष्ट भी होता है और बहुत ज्यादा स्वास्थ्य वर्धक भी होता है। उपयुक्त मिट्टी, जलवायु और तापमान की बात करें दोस्तों, तो देश में सभी जगह लौकी की खेती को किया जाता है। इसकी खेती को अलग अलग मौसम के अनुसार विभिन्न स्थानों पर किया जाता है, किंतु शुष्क और अर्ध शुष्क जैसे क्षेत्रों में इसकी पैदावार अच्छी होती है। लौकी की खेती में अधिक तापमान की जरूरत होती है तथा उचित जल निकासी वाली जगह पर इसे किसी भी तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। लौकी की खेती को करने के लिए उच्च उर्वरक क्षमता वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है, किंतु अच्छी जल निकासी वाली किसी भी जगह पर इसे उगाया जा सकता है। लौकी की खेती में भूमि का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना चाहिए। और दोस्तों, लौकी की खेती को किसी खास तरह की जलवायु की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु समशीतोष्ण शुष्क जो मौसम होता है वो तरह का मौसम चाहिए वाले प्रदेशों में इसकी अच्छी पैदावार होती है, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जहां पे सर्दी भी कम पड़ती है और गर्मी भी इतनी आर्द्रता भी नहीं रहती है, जैसे साउथ साइड में रहती है वैसी आर्द्रता नहीं रहती है। भारत देश में इसे अधिकतर बारिश और गर्मी के मौसम में उगाया जाता है, किंतु सर्दियों के मौसम में गिरने वाला पाला इसकी उपज के हानिकारक होता है, इसीलिए पहाड़ी राज्यों में ये नहीं उगती है। इसलिए लौकी की खेती में 30 डिग्री के आसपास का तापमान इसके लिए काफी अच्छा होता है। बीजों के अंकुरित होने के लिए सामान्य तथा पौधों को वृद्धि करने के लिए 35 डिग्री तक के तापमान की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो काशी गंगा एक किस्म है दोस्तों। लौकी की इस किस्म को अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया है। ये लगभग 400 से 450 क्विंटल के आसपास प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार देती है। इसमें हरे तथा सामान्य आकार के फल होते हैं। ये लंबाई में 1 से 1.5 फीट तक लंबे होते हैं। लौकी की ये किस्म बीज रोपाई के 50 से 55 दिन बाद फल देना आरंभ कर देते हैं। और नरेंद्र रश्मि किस्म के पौधे की इस किस्म में फल वजन में लगभग 1 किलो तक के होते हैं। इसमें फल हल्के रंग के होते हैं तथा बीज रोपाई के लगभग 60 दिन बाद पौधों में फल तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर दोस्तों 300 क्विंटल का उत्पादन होता है। अर्को बहार ये तीसरे नंबर की ये वैरायटी है। ये लौकी की किस्म लगभग 50 से 60 दिन में उपरांत तैयार हो जाती है और लगभग दोस्तों 450 से 500 क्विंटल की पैदावार देती है। काशी बहार है जो भी 520 क्विंटल की पैदावार देती है और प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और ये भी दोस्तों 60 दिन में तैयार हो जाती है। और सारी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख ही रही है। मैं और साइड में हट जाता हूं, आप पूरा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस स्लाइड का और इस स्लाइड का भी। और दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि खेत की तैयारी आपको किस प्रकार करनी है। लौकी की फसल को करने से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई कर लेनी चाहिए, जिससे खेत में की गई पुरानी फसल के सारे अवशेष नष्ट हो जाएं। वो हमको हर फसल के लिए ही
करना चाहिए। इसके बाद खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। गहरी जुताई के लिए फलाऊ या तवे वाले हलों का उपयोग करना चाहिए। इसके बाद खेत में रोटावेटर को चलवाकर मिट्टी में मौजूद मिट्टी के ढेलों को तोड़ उन्हें भुरभुरा और समतल बना देना है। मिट्टी के समतल हो जाने के पश्चात खेत में लौकी के पौधे को लगाने के लिए क्यारियों को तैयार कर लेना है। और दोस्तों, क्यारी धोरे नुमा तथा 10 से 15 फीट दी गई है और इसके अतिरिक्त बॉस की लकड़ियों का जाल बनाकर भी इसकी खेती को किया जा सकता है। बॉस नहीं, बांस की खेती। और इसके बाद खेत में बानी क्यारियों में उचित मात्रा में गोबर की खाद उर्वरक को डालकर अच्छे से मिला दे। इस प्रक्रिया को पौधों की रोपाई के लगभग 20 दिन पहले की जानी चाहिए। यदि आप चाहें तो सीधे बीजों को खेत में लगाकर भी इसकी खेती कर सकते हैं। इसके लिए आपको तैयार की गई नालियों में बीजों को लगाना होता है। बीजों की रोपाई से पहले तैयार की गई नालियों में पानी को लगा देना चाहिए। उसके बाद इसमें बीज रोपाई करनी चाहिए। और दोस्तों, लौकी की जल्दी और अधिक पैदावार के लिए इसके पौधों को नर्सरी में तैयार कर लें, फिर सीधे खेत में लगा दो। पौधों को बुआई के लगभग 20 से 25 दिन पहले तैयार कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बीजों को रोग मुक्त करने के लिए बीज रोपाई से पहले उन्हें गौमूत्र या बाविस्टीन से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बीजों में लगने वाले रोगों का खतरा कम हो जाता है तथा पैदावार भी अधिक होती है। सही समय और तरीके की अगर बात करें दोस्तों, तो खेत में बीजों की रोपाई से पहले खेत में तैयार की गई क्यारियों को पानी से भर देना चाहिए। इसके बाद बीजों की रोपाई क्यारियों में दोनों तरफ मेड़ के अंदर करना चाहिए। बीजों की रोपाई में प्रत्येक बीज के बीच 2 से 3 फीट की दूरी होना आवश्यक होता है। 1 हेक्टेयर खेत में लगभग 2 किलो बीज की जरूरत होती है। यदि आप पौधों की सहायता से इसकी खेती को करना चाहते हैं तो इसके लिए पौधों को खेत में हल्का सा गड्ढा कर उसमें लगा देना चाहिए। इसके बाद उसे मिट्टी से अच्छी तरह से दबा देना चाहिए। पौधों को खेत में लगाने से पहले नर्सरी में 20 से 25 दिन पहले बीजों को तैयार कर लेना चाहिए। ये भी एक विधि है। और बारिश के मौसम में इसकी खेती करने के लिए बीजों को जून के महीने में रोपाई कर देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी रोपाई मार्च या अप्रैल के महीने में होती है, जब सर्दी ढलान पर आ जाती है और गर्मी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर देती है। समतल भूमि में की गई लौकी की खेती को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में इसकी बेल जमीन में फैलती है, किंतु जमीन से ऊपर इसकी खेती करने में इसे सहारे की जरूरत होती है। इसके लिए खेत में 10 फीट की दूरी पर बांसों को गाड़कर जल बनाकर तैयार कर लिया जाता है, जिसमें पौधे को चढ़ाया जाता है। इस विधि को अधिकतर बारिश के मौसम में अपनाया जाता है। उर्वरक और खाद की मात्रा की बात करें दोस्तों, तो लौकी की खेती में सही उर्वरक के लिए खेत को तैयार करते प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 200 से 250 क्विंटल पुरानी गोबर की खाद को अच्छे से मिट्टी में मिला देना चाहिए, या फिर एनपीके के 2 बोरे प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में डाल देने चाहिए। इसमें से 1 बोरे को खेत में तैयार की गई नालियों में डालकर मिट्टी में अच्छे से मिला दें, जबकि दूसरे बोरे को आधा आधा कर पौधे की सिंचाई के समय डाल देना चाहिए। बीजों की रोपाई के लगभग 40 दिन बाद आधा बोरा और पौधों में फूल बनने के दौरान आधा बोरा पौधों में डालना चाहिए। या आप चाहें तो दोस्तों इस सारी विधि का स्क्रीनशॉट भी आप साथ में लेते जाइए, मैं साइड में हो जाता हूं। और अब सिंचाई की अगर बात करें कि पानी की कितनी आवश्यकता होती है, तो लौकी के पौधों को अधिक सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। यदि रोपाई बीज के रूप में की गई हो तो बीज को अंकुरित होने तक नमी बनाए रखना है बस। और यदि रोपाई पौधों के रूप में की गई तो पौधे रोपाई के तुरंत बाद खेत में पानी लगा देना चाहिए। बारिश के मौसम में जरूरत पड़ने पर पौधों की सिंचाई करनी चाहिए। बारिश के मौसम में वैसे तो जरूरत नहीं पड़ती है, फिर भी सप्ताह में 1 बार आप सिंचाई कर सकते हैं। अधिक गर्मियों के मौसम में इन्हें सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें 3 से 4 दिन के अंतराल में पानी देते रहना चाहिए और कुल मिला के पौधे में नमी बनी रहनी चाहिए। खरपतवार नियंत्रण और रोग निदान के लिए क्या करना है दोस्तों? लौकी के पौधों को उर्वरक की अधिक मात्रा दी जाती है, इसलिए इसके पौधों में खरपतवार नियंत्रण पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खरपतवार के हो जाने से इसके पौधों को उर्वरक की मात्रा अच्छे से नहीं मिल पाती है। लौकी के पौधों में खरपतवार पर नियंत्रण प्राकृतिक और रासायनिक दोनों ही तरीकों से की जा सकती है। प्राकृतिक तरीके से खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए पौधों की समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहना
चाहिए। रासायनिक तरीके से खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए ब्यूटाक्लोर का छिड़काव कर जमीन में बीज रोपाई से पहले तथा बीज रोपाई के तुरंत बाद करना चाहिए। खरपतवार के नियंत्रण से पौधे अच्छे से वृद्धि करते हैं तथा पैदावार भी अच्छी आती है। और दोस्तों बाकी सभी पौधों की, लौकी के पौधों में की गई तरह के कीट रोग दिखाई देते हैं। ये कीट रोग पौधों और फलों दोनों की कई तरह से हानि पहुंचाते हैं। यहाँ आपको ऐसे ही कुछ रोग और उनकी रोकथाम के बारे में बताया गया है। जैसे सबसे पहले दोस्तों सफेद मक्खी कीट रोग, इसमें बहुत सामान्य रोग है और रस चूसक कीड़े आते हैं और रस चूसक कीड़े लौकी की फसल को नष्ट करते हैं। इसके लिए आपको इमिडाक्लोप्रिड या फिर क्विनालफॉस आप ले सकते हैं। लाल कद भंग तथा चेपा कीट रोग, ये भी बहुत आम रोग है और इससे बचने के लिए आप एमाबेक्टिन बेंजोएट या फिर कार्बेरिल का उचित मात्रा में छिड़काव पौधों पर कर सकते हैं। और चेपा रोग गर्मियों के मौसम में अधिक देखने को मिलता है। चेपा के लिए भी आप दोस्तों इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL वाली या फिर डाइमेथाइड का उचित मात्रा में पौधों का छिड़काव कर सकते हैं। तुड़ाई, पैदावार और लाभ के बारे में अगर बात करें दोस्तों, तो बीज रोपाई के लगभग 50 दिनों के बाद लौकी के फल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब फल सही आकार और दिखने में ठीक लगे तब उनकी तुड़ाई कर लें। फलों को तोड़ते समय ये जरूर ध्यान दें कि उसके डंठल से कुछ दूरी पर किसी धारदार से काटें, इससे फल कुछ समय तक ताजा बना रहता है। फलों की तुड़ाई के तुरंत बाद उन्हें पैक कर बाजार में बेचने के लिए भेज देना चाहिए। फलों की तुड़ाई शाम या सुबह दोनों ही समय की जा सकती है। लौकी की फसल में पैदावार की बात करें तो इसकी फसल 2 से 3 महीने में तैयार हो जाती है। इसकी खेती कम मेहनत और कम खर्चे में अच्छी पैदावार देती है। ये 1 हेक्टेयर में लगभग 350 से 500 क्विंटल तक की पैदावार करती है। लौकी का बाजारी भाव 5 से 10 रुपए प्रति किलो के हिसाब से होता है, जिससे किसान भाई 1 हेक्टेयर में लगभग 2 लाख तक की कमाई कर सकते हैं। और दोस्तों संपूर्ण जानकारी के बाद में सावधानी आपको अपनानी है। बच्चों को खाद बीज दवाई से दूर रखना है। हाथ के दस्ताने, मुंह पे मास्क हमेशा लगाए रखना है। बेहतर परिणाम के लिए जब भी आप दवाई की टंकी का स्प्रे करें तो फ्लैट फैन नोजल या नैपसेक स्प्रे पंप का इस्तेमाल करें। और भूखे पेट कभी भी आपको खेत में दवाई का स्प्रे करने नहीं जाना है। अच्छा सा आहार लेकर, भोजन लेकर ही आपको दवाई का स्प्रे करने जाना है। हवा से विपरीत दिशा में कभी भी स्प्रे नहीं करना है दोस्तों। जिस दिशा में हवा बह रही है उसी दिशा में आपको स्प्रे करना है। और दोस्तों डिब्बों, पैकेट को खाली होने के बाद में, दवाई का पूरा प्रयोग होने के बाद में तोड़ मोड़ के आबादी से दूर जमीन में गाड़ देना है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में दवाई की प्रयोग बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। और जितना हो सके दोस्तों आपको अंतिम आवेदन जब भी दवाई का करना है, जब आप दवाई का प्रयोग करने के 20 दिन बाद में आपको फसल काटने जाना है। ये सारी सावधानियां और ये सारा वीडियो था लौकी के बारे में, लेकिन सावधानियां आपको सारी फसल के लिए अपनानी है। ये संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों लौकी की खेती के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे गुलाब की खेती के बारे में। जहां दोस्तों गुलाब की खेती कैसे करनी है शुरुआत से अंत तक आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ में, ऐसे ही हमें प्रेम देते रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन का घंटी वाला बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे और आपका और हमारा साथ ऐसे ही बना रहे। दोस्तों नमस्कार।